दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट क्या है कि जो बैंकिंग सेक्टर में जो अपडेट हुए हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, है ये कि स्टेट बैंक में जो है पेंशनर एसोसिएशन जिसने काफ़ी कुछ अचीव किया है, अभी जल्दी ही 40 to 50% का मामला भी उन्होंने अचीव किया है। ग्रुप ऑफ पेंशनर्स ने मुकदमा किया था, अन्य भी स्ट्रगल अच्छे चल रहे थे और उसके जनरल सेक्रेटरी दीपक कुमार बासु साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इसके बीच में सारी टीम ने मिलजुल कर सोचा कि आखिर और भी, जैसे उनका एरियर अभी नहीं मिला, अभी उनका मुकदमा चल रहा है क्योंकि उनका 50% जब हुआ 40 to 50 वाला, तो एरियर जहाँ से मिलना चाहिए वहाँ से नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने एक डिमांड ये भी रखी हुई थी पेंशन अपडेशन के मामले में भी, तो वो अभी नहीं हुआ। तो उसके संदर्भ में इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी चेंज की। अगर बहुत दिनों तक आपका कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है, परिवर्तन करके देखा जाए। अगर दवाई फ़ायदा नहीं कर रही तो दवाई थोड़ा सा चेंज करके देखो, या कम फ़ायदा कर रही है। ऐसा ही उन्होंने किया। 25 तारीख को क्या किया, उनकी एक मीटिंग थी, उनके यहाँ चुनाव था स्टेट बैंक की अपनी पेंशनर एसोसिएशन की। उसमें नई टीम चुन करके आई जिसके जनरल सेक्रेटरी जुझारू योद्धा, जी हाँ, जीडी नडफ साहब चुने गए, जो कि स्टेट बैंक के ऑफिसर डायरेक्टर भी रहे हैं, पहले कभी जनरल सेक्रेटरी भी रहे। और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है, वो AIBOC के भी जनरल सेक्रेटरी रहे। और मेरा ये सौभाग्य है कि जब वो AIBOC के जनरल सेक्रेटरी हुए थे चंडीगढ़ में, मुझे शायद 2007 की बात है जहाँ तक मुझे याद है, और ये चंडीगढ़ में PGI की ऑडिटोरियम में इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, जिसमें वो चुने गए थे। और मैं भी अपने बैंक की तरफ से वहाँ पर एक प्रतिभागी था और उसका चश्मदीद था। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ, इस नाते उनसे मेरी बातचीत जीडी नडफ साहब से होती रहती है और उनके तजुर्बे को, उनकी दूरदर्शिता को, उनकी क्षमताओं को और उनकी स्ट्रेटजी को मैं कुछ हद तक समझ पाया हूँ। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जो समाचार आ रहे हैं उससे पता चला है कि स्टेट बैंक के जो पेंशनर्स हैं उनमें बहुत ही हर्ष हो रहा है। हर्ष इसलिए हो रहा है, उनको लगता है कि शायद इनके तजुर्बे का कुछ अच्छा लाभ मिले, और मुझे भी यही लग रहा है। मैं भी इसीलिए वीडियो आज बना रहा हूँ, मुझे भी बढ़िया लगा। और सही बात तो ये है कि जब वो AIBOC में थे तो इसका इतना बढ़िया नेतृत्व वो करते थे कि सर मैं आपको क्या बताऊँ। एक परिवर्तन और हुआ है, एक परिवर्तन हुआ है कि आपके जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर, इसलिए जब मैं भी नौकरी में था तब वो गवर्नर थे और मेरे ही नौकरी में रहते रहते उन्होंने नौकरी छोड़ दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था। शायद मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता, लेकिन जो उस समय की बातें आ रही थी वो ये था कि शायद उनको मोदी सरकार की कुछ आदेश उनको नहीं सूट कर रहे थे या क्या था, और उसी के बाद उन्होंने उसका इस्तीफ़ा दिया था। उर्जित पटेल साहब ये जो है IMF में कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हमको इसलिए नहीं है कि भारत में पैदा आदमी जब कभी कहीं बहुत बड़ी जगह हो जाता है तो बैठ के भारत का कुछ भला करेगा, तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन कुछ भला करे अपेक्षा ज़रूर उनसे करता हूं कि आपने भारत की रोटी खाई है तो भारत का ज़रूर कुछ कल्याण करे, भला करे, जो आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नियमानुसार हो। बाकी तो हम देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान को में कुछ भी नहीं है तो बार बार उसको ये लोन वो लोन राजनीतिक कारणों से मिला। खैर मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मैं तो अपनी बैंकिंग की बात करता हूं, बैंकिंग सेक्टर के पेंशन अपडेशन के मामले में। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो परिवर्तन हुआ है स्टेट बैंक पेंशनर एसोसिएशन में, एक तो ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए कि जो बाकी का पेंशन मूवमेंट चल रहा है इसमें भी मतलब जो है जीडी नडफ साहब की तरफ से बहुत मदद मिलेगी। अभी देखिए AIB पार्क ने एक पत्र लिखा है पर 27 तारीख को, परसों एक पत्र लिखा है। मैंने पत्र इसलिए कि मैंने कहा उसका भी उल्लेख कर दूं, आपको बता दूं कि ये पत्र लिखा है फिर से निर्मला सीतारमण जी को पेंशन अपडेशन के मामले में, और एक एक बात सब लिख मारी है कि हम IMF से, माफ़ कीजिएगा, IBA से भी मिले, DFS से भी मिले और सभी से मिले, मतलब उन्होंने स्कूल सचिव साहब से भी मिले, कुल मिला करके सारी बातें बताई और सारे नियमों का फिर से उल्लेख किया है कि इन्हीं नियमों के तहत हमारी पेंशन अपडेशन होना ही चाहिए।
सारे रूल्स का उन्होंने हवाला दिया। भाई देखिए, पहले भी ऐसा लिख चुके हैं, आप कह सकते हो कि साहब ये तो बार बार पत्र लिख रहे हैं, पहले भी लिख चुके हैं। तो भाई साहब मैं आपको ये बता दूं कि जो सिपाही होता है वो हिम्मत नहीं छोड़ता जब तक सफलता नहीं मिल जाती। तो पेंशनर एसोसिएशन लगातार लगी हुई है। इसके पहले आपने देखा CBPRO ने हंगर स्ट्राइक करवाई पूरे देश में, अलग अलग कैपिटल में हुई, तमाम जगह हुई, मैं भी शामिल था। अच्छी बात है और होना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम था भाई साहब, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। आगे चल के और बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उधर हमारा लोगों का जो मुकदमा चल रहा है, जिसकी तारीख नहीं मिल पा रही अभी तक, MC सिंगला साहब की डेट अभी तक नहीं मिली। जी हाँ, और ये जो ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का दूसरा मुकदमा चल रहा है, उसमें भी डेट अभी तक नहीं मिली। ये और बता दें आपको, एक जो स्पेशल अलाउंस का मुकदमा है, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। ये के कालिया के केस में मर्ज करके, जैसा कि IBA ने रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से, कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए सारे केस। वो भी इकट्ठे सारे केस हो गए, लगभग 191-92 केस है। वो भी निर्णायक दौर में है, बिल्कुल किनारे वैसे जैसे MC सिंगला साहब का केस है, लेकिन किसी में भी कुछ नहीं हो रहा। भाई अब हम लोग तो भाई साहब डाक्स की भी श्रेणी में नहीं आते ना। खैर, अब बार बार हम उसी बात को क्या दोहराएं, कुल मिला के यही कह सकते हैं। मेरा कोई कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं है। कोर्ट से तो हम लोग याचक हैं, वहाँ तो हम लोग याचक हैं। जैसे मंदिर में याचना की जाती है भगवान के यहाँ, नीचे हम लोग जो है कोर्ट में याचना कर सकते हैं, वही हम लोग करते हैं। तो कोर्ट से भी हमारी यह प्रार्थना है, और हमारी तो यहाँ तक प्रार्थना है कि पेंशन अपडेशन तो आप मामला देख ही लीजिए, और चूँकि जस्टिफाइड है इसलिए हम लोगों के पक्ष में निर्णय भी दे दीजिए। साथ में ये भी निवेदन है कि भविष्य में किसी भी मुकदमे में अगर याची, अगर वादी, अगर जो है आवेदनकर्ता, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अगर सीनियर सिटीजन है, तो उसके मुकदमे को निपटाने की अवधि अधिकतम 1 वर्ष के अंतर्गत ही आप डिसाइड करें, ऐसा आदेश कर दें। बड़ी आपकी कृपा होगी, हम सब पर भी, सीनियर सिटीजन्स पर भी, पूरे देश पर कृपा होगी। आपको भगवान ने इतनी ताकत दे रखी, सुप्रीम कोर्ट के जज CJI साहब, आप सब लोगों को इतनी ताकत दे रखी, तो आप अपनी ताकत का हम लोगों के पक्ष में भी कुछ सदुपयोग कर दीजिए। हम लोगों की ये प्रार्थना है आपसे। तो ये जो GD नड्डा साहब को और उनकी नई टीम को मेरी ओर से, और हम सब सारे पेंशनर्स की तरफ से, सीनियर सिटीजन्स की तरफ से, SBI के तो वो हैं ही, हम सब की तरफ से भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमें आपसे बहुत अपेक्षा है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि जब पेंशन अपडेशन होगा उसका बहुत दिनों तक हमको उसका और उसके एरियर का भी लाभ लेना है और अपने ही ऊपर खर्च करना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।